माधवपुर नाम के गांव में मनोहर नाम का आदमी अपनी पत्नी शोभा, 5 साल की बेटी रूही और 4 साल के बेटे मोनू के साथ रहता था। मोहन का अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत के मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे गांव में सबको बड़े ही पसंद आते थे। सभी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज, इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है। इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं अपने पूरे घर की मरम्मत करवाऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा, ताकि तुम्हें जमीन पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सके। सच कहा तुमने। बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें मटर की खेती और बढ़ा दूंगा, फिर अपनी मटर की फसल शहर में जाकर बेचूंगा। अच्छा, आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ। आज काफी सारी कटाई करनी है तो मैं भी खेत में आपके साथ चलती हूँ। मोहन और शोभा खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी राजेश का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो मोहन का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, फिर इसकी खेत की फसल इतनी अच्छी और मेरी इतनी खराब। जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। राजेश मन ही मन ये सब सोच ही रहा था, तभी वो देखता है कि मोहन के पास एक व्यापारी आता है। मोहन, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को कहीं बेचा है तो इसमें से 100 किलो तुम मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 250 किलो मटर की खेती हुई है। ठीक है, फिर 100 किलो मुझे भिजवा देना, और चाहिए होंगे तो बता दूंगा। ये कहकर सेठ जाने लगता है। तभी राजेश, सेठ जी, जरा मेरे खेत की फसल के मटर भी ले लीजिए। अच्छा, पहले टेस्ट तो करवा अपने मटर। जी, ये लीजिए। राजेश उसे मटर खाने को देता है, लेकिन जैसे ही सेठ उस मटर को चखता है तो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये मटर नहीं खरीद सकता। ये तो बड़े ही बेस्वाद हैं। इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ भाई। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी राजेश मोहन से, तुम्हारे कारण मेरी फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों के खेत आसपास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? बस बस, अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरे खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदें। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है और ना ही कभी किसी का बुरा सोच सकता हूँ। राजेश भाई साहब, आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमें अपनी सफाई के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। चलिए जी यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। राजेश की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 3 दिन बाद मोहन सेठ जी को 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी उसके खेत की लगभग 150 किलो मटर बच जाते हैं। जब सेठ जी के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदे तो वो मटर ग्राहकों को बड़े पसंद आए, तो बाकी ठेकेदारों ने भी मोहन की बची हुई मटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है शोभा, हमारे सारे मटर बिक गए। हमारी बची हुई मटर बिकने के भी ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूं कि बाकी की मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो उनमें से मैं कुछ पैसे राजेश भाई साहब को दे दूंगा, ताकि वो फिर से अपनी फसल उगा सकें। इस बार उन्हें फसल में नुकसान हुआ है तो उनके काम आ जाएंगे। लेकिन वो तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं और आप उन्हीं की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भावों को समझ पाते। भले ही वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे शोभा, लेकिन है तो वो हमारे पड़ोसी ही, तो हमें तो उनकी मदद करनी ही चाहिए। जहां मोहन राजेश के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं राजेश के मन में तो उसके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस मोहन को बड़ा घमंड है ना खुद पर। अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा, उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। गांव में सबके सोने के बाद आधी रात को राजेश मोहन के उस गोदाम में जाता है और वहां आग लगा देता है। अब आएगा मजा। अगली सुबह जब मोहन गोदाम में जाता है तो देखता है कि गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी फसल, मैं बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत
मेरी पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद मोहन अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ बाबा, आप परेशान मत हो, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन मोहन फिर से अपने खेत पर मटर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर की फसल से लहलहा रहा है। ये देख वो हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उग गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, ये कोई सपना नहीं है मोहन, ये हकीकत है। जरा यहाँ देख मोहन, मैं हूँ जादुई मटर। मोहन जब उस तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके 2 छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें भी थी। अरे तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी हैं? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सब्जियों के लोग से कुछ समय पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारी पड़ोसी ने तुम्हें कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी उल्टा तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपनी जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। तो ये आग राजेश भैया ने लगाई। कोई बात नहीं, हरी मटर मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे खेत को हरा भरा कर दिया, ऐसे ही तुम उनके खेत को भी हरा कर दो। ये कहकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत में भी हरे भरे मटर की जादुई फसल की पैदावार कर देती हूँ। पीछे खड़ा राजेश ये सब सुन रहा था और उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा था। वो मोहन के पैरों में गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू बहुत ही नेक दिल इंसान है रे। मोहन ने उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा